पे चलते हैं और ये सुमन का सवाल है जो बार बार कह रहे थे प्लीज रिप्लाई मी। अब उनका क्वेश्चन पहली बार आया है और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्कोप आफ्टर बीबीए एंड बीसीए। बीबीए और बीसीए के बाद के स्कोप के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है, दोनों ही कोर्स के बारे में। किस कोर्स के स्कोप के बारे में? बीबीए एंड बीसीए कोर्स के बाद क्या स्कोप है? दोनों कोर्स का स्कोप, दोनों का स्कोप पूछ रहे हैं। दोनों का स्कोप पूछ रहे हैं। दोनों अलग अलग विधा है। बीबीए में आप बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल अलग धारा है। और बीबीएम में आप कंपनियों में कारोबार कैसे बढ़ेगा, किसी चीज को मैनेज कैसे करते हैं और आप किस तरीके से व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार को संभालने के लिए, सिचुएशन को संभालने के लिए, परिस्थितियों को संभालने के लिए आप कैसे उचित निर्णय लेंगे, इसकी पढ़ाई है वहां पर। इकोनॉमिक्स में आप ये समझते हैं कि डिमांड जब किसी प्रोडक्ट की है तो कैसे डिमांड का लाभ आपको लेना है, अगर सप्लाई की कमी है तो कैसे प्राइस पर फर्क पड़ेगा। कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस को आप समझते हैं, मार्केट को समझते हैं, मार्केटिंग को समझते हैं, कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को समझते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझते हैं। आप वहां पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ में आप इस तरह के मॉडल्स को समझते हैं जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा सकें, ऑपरेशन मैनेजमेंट को बेटर कर सकें, आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, किस तरीके से आप प्राइसिंग को बेहतर कर सकें, आप अकाउंटिंग को समझते हैं, आप फिनांस को समझते हैं। तो बहुत विस्तृत दायरा है बीबीएम की पढ़ाई का, बहुत विस्तृत दायरा है। ऑडिटिंग है, टैक्सेशन है, फाइनेंशियल मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, सर्विस मार्केटिंग है, इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। उसके अब डिजिटल मार्केटिंग हमने जोड़ दिया उसमें, वहां पर अब ऑनलाइन मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो बहुत विस्तृत दायरा है बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई का। और कौन सी कंपनी है भारत में, इंडिया में, वर्ल्ड में जिसको बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती होगी? ऐसी कोई एक कंपनी बता दो, ऐसी कोई एक कंपनी नहीं है। तो ये एक बहुत विस्तृत दायरा है बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई का। मैंने अभी पूरा कवर किया भी नहीं है, और भी विषय हैं, और भी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट से जुड़े हुए विषय हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से जुड़े हुए विषय हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट से जुड़े हुए विषय हैं, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट से जुड़े हुए विषय हैं। तो ये बहुत विस्तृत दायरा है बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई का। और वहीं अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, बीएससी आईटी की बात करेंगे, बीसीए की बात करेंगे, तो वहां पर प्रोग्रामिंग का क्षेत्र जो है आज इतना एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, मशीन लर्निंग का दौर है। इलॉन मस्क कह रहे हैं कि हम लोग अब बहुत आगे निकल चुके हैं, अब रुकना मुश्किल है, अब खतरे के निशान से आगे बढ़ चुके हैं। मशीन और इंसान के बीच में जंग होना, मशीन और इंसान के बीच में एक क्लैश का होना अब संभावी है। फेसबुक ने एक ऐसा चैट बनाया, आप लोग चैटिंग करते हैं तो उधर से मशीन जवाब देती है, लेकिन फेसबुक ने क्या किया, दो चैटबॉट्स को आपस में चैटिंग करा दिया। और कुछ दिनों के अंदर मैंने देखा कि दो चैटबॉट हैं, उन्होंने आपस में एक अलग भाषा विकसित कर ली और वो इस तरीके से आपस में चैट कर रहे थे जिसको डिकोड करना, जिसको समझ पाना इंसान के लिए मुश्किल हो रहा था। उस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ गया क्योंकि ऐसा डर लगा कि कहीं इस तरीके से सारे चैटबॉट्स आपस में मिलकर के अगर बातचीत कर रहे हैं तो सारे कमांड उनके पास में है। माइंस हो, ट्रैफिक सिग्नल्स हो, आपके वेपन्स हो, आज अमेरिका का जितना पूरा वेपन सिस्टम है वो सारा कंप्यूटर हैंडल करता है। तो अगर कंप्यूटर आपस में बात करने लग जाए तो क्या होगा? और आप सबने शायद रजनीकांत की रोबोट देखी होगी, तो आप जान रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी कल्पना नहीं है। जब वो रोबोट बना तो रजनीकांत के ऊपर में बहुत सारे मीम्स बने कि भाई ये तो रजनीकांत कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब आप जान लीजिए इस बात को कि ये जो दुनिया आ रही है, जो दौर आ रहा है, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, मशीन लर्निंग के साथ मशीनें इंटेलिजेंट होती जा रही हैं। और मशीनें अकेली मशीन नहीं है ना, उस एक मशीन के साथ में लाखों करोड़ों मशीनों का इंटेलिजेंस जुड़ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में संभावनाओं का दौर है। और आप मशीन, जब मैं बोल रहा हूं तो आप एक कंप्यूटर को मशीन मान रहे थे, आप एक मोबाइल फोन को मशीन मान रहे थे, लेकिन सिर्फ ये मोबाइल फोन या ये कंप्यूटर या लैपटॉप यही मशीन नहीं है। मशीन के रूप में आपको बहुत बड़ा संभावना जो है वो आज के डेट में, चाहे वो एक माइनिंग के लिए जो एक मशीन है, आपके घर का वॉशिंग मशीन है, आपके दरवाजा का डोर है, ये सारे कुछ मशीन है। और ये सब कुछ ऑटोमेटिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से जुड़ रहे हैं। आपके जूते के अंदर में IoT आ जाएगा, वो बताएगा कि आप कितना चले हो, आपका हार्ट बीट कितना है,
हार्ट अटैक आ जाएगा तो वो खुद ही फोन कर देगा अस्पताल में एम्बुलेंस को। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सारा कुछ जो है वो रियल हो चुका है। गाड़ियां, कार्स जो है वो अब कंप्यूटर हो चुकी हैं, क्योंकि उनको कार्स को आप अपने मोबाइल पर इंस्ट्रक्शन दोगे कि यहाँ आ जाओ और गेट ओपन हो और यहाँ ले चलो वहां ले चलो, वो खुद ही चल जाएगा वहां लेकर के आपको। तो ये सारा कुछ जो है मशीनीकरण का दौर है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में जो बड़ा हाँ